बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, आईएमएफ का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वादों पर अमल दरामद का जायजा लेगा। वफ्द इन वादों पर अमल दरामद को अगले बजट का हिस्सा बनाने की अमल की निगरानी करेगा। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। आईएमएफ का वफ्द जारी तरक्याती बजट का जायजा लेगा। इस दौरे में अगले माली साल की टैक्स वसूलियों के अहदाफ का जायजा भी लिया जाएगा। आईएमएफ वफ्द सूबों की तरफ से ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम्स को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। अभी आपको खबर दें, ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में बोलचाल आ गया है। गैर यकीनी की सूरत हाल के सबब सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए हैं। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट सामने आई। नेस्डेक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को 300 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। JP मॉर्गन ने कसाद बाजारी का खदशा 60% हो गया है। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार हैं। इस सूरत हाल में व्हाइट हाउस ने सैकड़ों प्रोडक्ट्स की फहरिस्त जारी की है जिन्हें बुध को ऐलान करदा टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। इनमें एनर्जी प्रोडक्ट्स, कई मादनियात शामिल हैं। ऐसे केमिकल्स भी शामिल हैं जो तवानाई के शोबे में इस्तेमाल किए जाते हैं। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान सामने आया है। कनाडा के वजीर आजम ने कहा कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF ने भी अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, अमरीका सुस्त शरह नमू के वक्त आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इकदाम की तैयारी का ऐलान कर दिया है। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा, यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। चीन का नए टैरिफ मंसूख करने का मुतालबा। जापानी वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी सदर का इकदाम गैर मुनसिफाना है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी आई है। ब्रंट खाम तेल $70 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद है, जबकि गैस की आलमी कीमत 2% इजाफे से $4.14 फी MMBTU है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के सारिफीन के लिए मौजूद और नए नरखों का तयन भी कर दिया गया है। 50 यूनिट तक वाले लाइफ लाइन सारिफीन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट नर्ख ₹4.78 और 51 से 100 यूनिट वाले लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट कीमत ₹9.37 बरकरार रहेगी। दीगर सारिफीन को ₹7.5 तक रिलीफ मिलेगा। तफसीलात देखिए जवाद मलिक की रिपोर्ट में। नेपरा दस्तावेज़ात के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए निर्ख ₹14.67 से कम करके ₹8.52 यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹6.14 सस्ती की गई है। इस कैटेगरी के लिए निर्ख ₹17.65 से कम करके ₹11.51 और 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली ₹7.24 सस्ती हुई है। इन सार्फिन के लिए निर्ख ₹41.26 से कम होकर ₹34.03 और नॉन प्रोटेक्टेड 300 से जायद वाले सार्फिन के लिए निर्ख ₹55.70 से कम करके ₹48.46 मुकर्रर किए गए हैं। इस कैटेगरी के लिए बिजली ₹7.24 सस्ती की गई है। डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹6.71 कम की गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹38.34 से कम करके ₹31.63 फी यूनिट मुकर्रर की गई है। कमर्शियल सार्फिन के लिए ₹8.58 फी यूनिट कमी की गई है। इन सार्फिन के लिए निर्ख ₹71.06 से कम करके ₹62.47 मुकर्रर किए गए हैं। जनरल सर्विसेज सार्फिन के लिए ₹7.18 फी यूनिट कमी की गई है। इस कैटेगरी के सार्फिन ₹56.66 की बजाय ₹49.48 फी यूनिट अदा करेंगे। संतों के लिए बिजली ₹7.69 कम की गई है। अब संतों को बिजली ₹48.19 की बजाय ₹40.51 फी यूनिट मिलेगी। बल्क कैटेगरी के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹7.18 कम की गई है। इस कैटेगरी के लिए फी यूनिट ₹55.05 से कम करके ₹47.87 मुकर्रर की गई है। ज़राई सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹7.18 कमी की गई है। अब उन्हें बिजली ₹41.76 की बजाय ₹34.58 फी यूनिट मिलेगी।
आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों के लिए बिजली 6 रुपये 99 पैसे सस्ती की गई है। इस कैटेगरी के निर्ख 39 रुपये 68 पैसे से कम करके 32 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। वफाकी कराची के सनती और तिजारती तबके ने बिजली की निर्खों में कमी पर मुसरत का इजहार किया है। कराची के सनतकारों का कहना है कि हुकूमती फैसले से पैदावारी लागत कम होगी। कराची के ताजिरों सनतकारों ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत ने सनती सारिफीन के लिए बिजली का यूनिट 7 रुपये 59 पैसे कम करके 40 रुपये 60 पैसे किया है। आज ईरान ईस्टर्न डिसीजन लिया है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आप कॉन्फिडेंस में आइए और इंडस्ट्रीज का पहिया अब इंशाल्लाह चलेगा। इससे जो है हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो बहुत फ्लरिश करेगी। हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो हमारा प्रॉब्लम था वो यही था कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो थे वो यूटिलिटीज में मार खा रहे थे, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो। ये एक बहुत खुशाइंद कदम है। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट 7 रुपये 41 पैसे कम करके 34 रुपये 37 पैसे किया है। कमर्शियल सारिफिन के लिए कोई ऐलान नहीं है, उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई जल्द ऐलान किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि मजीद इसमें कमी की गुंजाइश है ताकि हमारी जो है लोकल मार्केट भी और एक्सपोर्ट भी जो है ना हमारी बढ़ सकें। सनतकारों का मानना है कि हुकूमती फैसले से उनकी मुसाबिकत आलमी मंडी में बहाल होगी। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से सनतों के लिए बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान से पावर लूम सेक्टर की बहाली और इस सेक्टर में रोज़गार के मौक़ों में इजाफे की उम्मीद पैदा हुई है, जिस पर पावर लूम्स मालिकान और मजदूर खुश दिखाई देते हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जहां तमाम सनतें मुतासिर थीं, वहीं पावरलूम इंडस्ट्री इस बोझ तले दबकर दम तोड़ रही थी। ताहम अब सनतों के लिए बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान से पावरलूम्स मालिकान इस सेक्टर की मुश्किलात के खात्मे के लिए इंतहाई पुरउम्मीद हैं। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 59 पैसे कमी से जो है बहुत अरसे से जो हमारी इंडस्ट्री बंद थी, ना सिर्फ उस इंडस्ट्री के बंद ताले खुलेंगे बल्कि एकदम 1 महीने के अंदर फैसलाबाद में मैं समझता हूँ कि 1,10,00,000 लोगों का रोज़गार नहीं आएगा और 4 साल के बाद पहली दफ़ा इस इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर नई इन्वेस्टमेंट आएगी। बिजली के बिलों में कमी से पावरलूम सेक्टर को भारी पैदावारी लागत से निजात मिलने की सूरत में फैक्ट्रियां 24 घंटे चलेंगी, जिससे पावरलूम मजदूरों को रोजगार के ज्यादा मौके हासिल होंगे। बिजली की कीमतों में कमी हुई है ना, इससे मालकान को भी फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ हमारे जो पावरलूम के जो वर्कर हैं, जो गरीब तबका है, इनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतें कम होने से पावरलूम सेक्टर की पैदावारी सलाहियत में इजाफा इस सेक्टर में नई सरमायाकारी और रोजगार के मौकों में इजाफे का बायस होगा। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमत में 60% कमी आएगी। 200 यूनिट वाले बिजली सारिफिन के बिल आधे हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने बताया कि 1 साल में इस्लाहात पर अमल ना किया होता तो ये रिलीफ आर्जी होता। उम्मीद है कि बिजली की कीमतों में कमी का अमल जारी रहेगा। मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तकरीबन कोई 55 से 60% बिजली के अंदर, बिजली की कीमत के अंदर कमी आएगी उन प्रोटेक्टेड क्लासेस को, तो जो तकरीबन कोई 1,70,00,000 1,80,00,000 के करीब हमारे सारिफीन हैं, जो गरीब हैं, जो 200 यूनिट से कम हैं, उनकी बिजली आज के ऐलान के बाद तकरीबन आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। जुनेद भाई, आर्जी रिलीफ ज़रूर होता अगर हमने पिछले 1 साल में उन इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर अमल ना किया होता जो हमने IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने के साथ साथ किए। हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स और IMF ने जो फिस्कल डिसिप्लिन हमें कायम रखने के लिए और एक जिम्मेदारी के साथ एक फिस्कल पॉलिसी को परसू करने का कहा था। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के लिए गड़ी खुदा बख्श में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। लेबनान के शहर सैदून
बरसी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। बरसी का मरकज़ जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 6 केनाल से मुतालिक खुसूसी तौर पर पार्टी की पॉलिसी बयान करेंगे। पार्टी कारकुन दिन भर अपने शहीद रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर चादरें चढ़ाएंगे और फातह खानी भी करेंगे। कारकुनान की रहनुमाई के लिए कड़ी खुदा बख्श में मज़ार कमेटी का कैंप लगा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर से जालों की कड़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर से जालों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त पिंडाल के अंदर क्या ख़वातीन हों, क्या मर्द हों, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपने शहीद कायद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वो मज़ार पहुँच रहे हैं। लेकिन इस वक्त मज़ार के दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर मज़ार के अहाते के अंदर स्वीपिंग की जाएगी बम डिस्पोजल स्क्वाड की जाने से, जिसके बाद ये मज़ार के दरवाजे खोले जाएंगे। आज लाड़काना घड़ी खुदा बख्श के अंदर जलसे का जो टाइम दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शाम 6 बजे का दिया गया है और इस जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया है। भुट्टो की बरसी पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अज़ीम, मुदब्बिर, जुर्रतमंद और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उन्होंने कौम को पहला मुतफ़िका आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। भुट्टो ने मजदूरों, किसानों और पिसे हुए तबके को हुकूक दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 46 साल पहले कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। वो मुल्की और आलमी सतह पर एक मकबूल लीडर थे। उनकी हंगामा खेज जिंदगी के नशेबो फराज पर एक नज़र डालते हैं कराची से कामरान रजी की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सियासत का वो मुनफरिद नक्श जो इस वक्त भी ताज़ा हुआ जब मुल्क की आला तरीन अदालत ने सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से दायर किए गए सदारती रेफरेंस पर अपनी राय का ऐलान किया। करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे की समाअत आइन के फराहम करदा बुनियादी हुकूक और मुनसिफाना ट्रायल के मुताबिक नहीं थी। To us, the question of law in essence is whether the requirements of due process and fair trial were complied with in the murder trial of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, hereinafter Mr. Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, by the trial court, which was the Lahore High Court, and the appellate court, which was this court. और ये नक्श उस वक्त भी ताज़ा हुआ जब वफाकी हुकूमत की जानिब से इस साल 23 मार्च को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात के एतराफ़ में आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान से उन्हें नवाजा गया, जो इनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। पंजाब के तमाम अजला में हुआ कारकर्दगी का दिलचस्प मुकाबला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुकाबले के नताइज भी जारी कर दिए। मुकाबला कौन जीता और कौन कौन से अजला से कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही देखें, वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के तमाम अजला में कारकर्दगी का मेयार जांचने के लिए KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से एक फार्मूला बनाया है, जिसमें खाने पीने की अशिया की कीमतें, तरसील, शहर में सफाई का निज़ाम, सड़कों गलियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, आवारा कुत्ते और खुले मेन होल जैसे 32 मुख्तलिफ नकात हैं जिन पर इस कारकर्दगी को जांचा जाता है। तो साल 2025 के जो पहले 3 माह हैं उनकी कारकर्दगी का नतीजा आ गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी किए गए नतीजे के मुताबिक गुजरांवाला ने ये मुकाबला जीत लिया है। तो पंजाब के नंबर 1 करार दिए गए ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद हैं हमारे साथ। एक तो मैं इसको टीम एफर्ट कहूँगा जी, ये सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं बल्कि एक टीम की कामयाबी है।
और इससे बड़ा मैं समझता हूँ इनाम भी कोई नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जो तयन किया गया है उसकी रैंकिंग के हवाले से जब आप अपने ग्रुप के अंदर आप टॉप पोजीशन ले लें, और सबसे बढ़कर मैं कहूँगा कि जो आवाम की तरफ से जो सेटिस्फेक्शन का इजहार है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा एजाज़ है, सबसे बड़ा इनाम है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी टीम की एफर्ट की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें विन किया है। हाँ जी, आपने बात सुनी पंजाब के ये 38 इजला का नतीजा है, जिसमें हम आपको बता दें कि रावलपिंडी दूसरे नंबर पर आया है और मुल्तान को मिली है तीसरी पोजीशन। जी जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मॉन्गानुई पहुंच गया है, जहां कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी भी हासिल है। दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मॉन्गानुई पहुंच गया। दूसरी जानिब कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कंकशन की दोबारा शिकायत नहीं की। जराए का कहना है कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और बगैर किसी परेशानी के टीम के हमरा सफर किया है। दूसरे वनडे में हारिस रऊफ के हेलमेट पर बॉल लगी थी, जिसके बाद हारिस रऊफ बैटिंग जारी नहीं रख सके थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच 5 अप्रैल को होगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। ओपनर फ़खर जमान ने भी भरपूर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने मकामी ग्राउंड में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। पहले ट्रेनिंग सेशन में कप्तान शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, जहांदाद खान, जमान खान और आसिफ अली के साथ जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सेंटर पिच पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। शाहीन अफरीदी ने ट्रेनर के साथ फिजिकल फिटनेस के लिए इजाफी ड्रिल्स की। लाहौर कलंदर्स का ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल से इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाएगा, जहां दीगर गैर मुल्की खिलाड़ी भी टीम को ज्वाइन करेंगे। PSL 10 का पहला मैच 11 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के दरमियान पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का कहना है, PSL 10 का शिद्दत से इंतज़ार है, हमें लग रहा है कि इस मरतबा हम अच्छा करेंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए सिकंदर रजा ने कहा, राशिद खान की कमी महसूस होगी। खुशी इस बात की है कि फ़खर जमान फिट हो गए हैं और उनकी वापसी हुई है। काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। हम लोगों का ड्राफ्ट भी माशाल्लाह वी प्लेड इट रियली वेल। टीम से भी सारे यानी कि all the mistakes जो हमसे कुछ गलतियाँ हुई थी, the holes we needed to fill, we've done that। तो अल्हम्दुलिल्लाह we just can't wait कि सारे लड़के बस माशाल्लाह आ जाए और ये कैंपेन स्टार्ट करें। एक कल्चर सा डेवलप, एक एनवायरनमेंट है, जब उसमें कोई भी नया प्लेयर एंटर होता है तो उसे ऐसे ही लगता है कि इट्स अ फैमिली एनवायरनमेंट, इट्स अ प्लेस कि जहाँ पे मुझे बैक किया जा रहा है, जहाँ पे सपोर्ट की जा रही है, जहाँ पे मेरी हेल्प की जा रही है। राशिद इज़ फैमिली और हमारी सबकी दुआएं उसके साथ हैं, क्योंकि वी नो कि वेयर ही इज़। वो एक क्लैश एक ऐसा आ गया लीग्स का कि उसे IPL खेलने जाना पड़ा, लेकिन हम उसके लिए अभी भी दुआ गो हैं। जो आप PSL और दे बोथ आर वेरी बिग ब्रांड्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट। मैं इनको राइवलरी एज सच इसलिए नहीं देख रहा कि एक इंडिया की लीग है, एक पाकिस्तान की लीग है, सो लोग उसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। हम सबका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा। और जहाँ तक इंजरीज़ की बात है तो फ़खर इज़ ऑलमोस्ट फिट, शाहीन भी माशाल्लाह इज़ ऑलमोस्ट फुली फिट। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी जो हम लोग को सुन रहे हैं कि आप हमारी सेहत की दुआ करें। मेहनत हम सब लड़के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद शुरू हो गई है। थाईलैंड की विमेन क्रिकेट टीम बैंकॉक से लाहौर पहुंच गई। मेहमान दस्ता 19 अरकान पर मुश्तमिल है। थाईलैंड की टीम आज से पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ डे एंड नाइट वार्म अप मैच से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 9 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगा। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर को ओहदे से हटा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर के मुआवजे की तौसीक कर दी है। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के 8 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि मार्शल लॉ के ऐलान और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। सदर की गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए खतरा थीं। सदर ने फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया में 60 दिन के अंदर नया सदारती इंतखाब कराया जाएगा।
अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। आज ही अमेरिकी मुआवन नुमाइंदा बराए तिजारत से उनकी मुलाकात भी तय है। हमें यकीन है कि हम अमेरिकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वीज़ों के मामले पर अमेरिका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ यकीनन इस सिलसिले में मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे और हमारा भी यही इरादा है कि हम एक तामीरी किस्म की सिफारतकारी में जाएंगे उनके साथ। आज ही से ये अमल जो है हम वो शुरू करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर में जो अमरीकी तिजारती नुमाइंदा है, जो मुआविन नुमाइंदा है, उनके साथ मेरी मुलाकात है। फौरी तौर पर जो है हम गुफ्त-ओ-शनीद का आगाज़ करके पहले इस मामले को और उनके खदशात को, उनकी जो तशवीश है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर मस्बत बुनियादों पे हमें यकीन है कि हम उनका अजाला भी कर सकेंगे अगर कोई शिकायत है। वीज़ा पाबंदियों के खदशात भी मौजूद हैं। अगर ऐसी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका के तो उस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से कोई सिफारतकारी हो रही है? ये मामला काफ़ी अरसे से जो है वो एक अमेरिका में इस पे नजरसानी हो रही है। फैसला होना बाकी है। इस किस्म के ज़राए अबलाग में मुख्तलिफ खदशात का भी इजहार किया जाता रहा है, खबरें भी आती रही हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। और जहां तक सिफारतकारी का ताल्लुक है, हर वक्त जारी है, चाहे वो इस मामले पर हो या किसी भी अहम मामले पर हो जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में हमारे पेश नज़र है। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए मालियत की वक्फ अमलाक हड़पने का मोदी हुकूमत का मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। हुक्मरान जमात ने अददी अक्सरियत का फ़ायदा उठाकर 232 के मुकाबले में 288 वोटों से बिल मंजूर किया। बिल को अब अगली मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से मंजूरी के लिए 236 अराकीन में से 119 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। राज्यसभा में सख्तगीर हिंदू तंजीम शिवसेना भी इस मुतनाज़ बिल के खिलाफ बोल पड़ी है। महाराष्ट्र से रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा, मोदी आज जितना मुसलमानों की फिक्र कर रहे हैं उतनी तो बैरिस्टर जिन्ना ने भी नहीं की। वक्फ की ज़मीनें बेचकर मुसलमान लड़कियों की शादी कराने के वजीर दाखिला के बयान पर संजय रावत ने कहा, ये बात करके मोदी हुकूमत का भांडा फूट गया है। उनका ये बिल लाने का असल मकसद ही ज़मीनें बेचना है। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। खैरपुर में GDA और सिंध यूनाइटेड पार्टी ने एहतजाज किया। दादू में माहीगीर, खैरपुर में ख़वातीन, सखर में सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज रही। नौशहरों, फिरोज, सुजावल समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज किए गए। खैरपुर के इलाके गंबट में दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ GDA और सिंध यूनाइटेड पार्टी ने एहतजाज किया, जिसमें जैन शाह, मौज़म अली अब्बासी, हलीम आदिल शेख, पीर सैयद इस्माइल शाह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि कैनाल्स निकालने से कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में पानी का बहरान होगा। कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने दरियाए सिंध के बीच में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध में मिट्टी उड़ रही है और विफाक नहरें बनाने पर बज़िद है। दादू की तहसील मेहड़ में मल्लाह फोरम और दीगर तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। खैरपुर में बाशऊर खवातीन फोरम ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। नौशहरों फिरोज मोरों में जर्नलिस्ट वर्कर फोरम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध को बंजर बनाने की कोशिश हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सजावल में भी 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने शिरकत की। ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए लोधरा में वॉक की जा रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम करने के लिए DPO ऑफिस से चिल्ड्रन पार्क तक एक आगाही वॉक की गई है, जिसमें सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक हैं। मेरे साथ DSP ट्रैफिक अहमद खान मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि इस वॉक का मकसद क्या है और शहरियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी को साथ लेते हुए हम अपने तमाम मेन जो वायलेशंस हैं, जो हादसा की वजह बन रहे हैं, उन्हें हमने फोकस किया है, जिसमें कम उम्र ड्राइवर्स हैं, हेलमेट का न पहनना है, वन वे की वायलेशंस है, सामान का
गाड़ियों की बॉडी से बाहर निकलना है। तो हम ये आप सबके ताउन से ये पैगाम लोधना के साथ साथ पूरे पंजाब को दे रहे हैं कि पूरे पंजाब में इस कवानीन पे अमल किया जाए। आपने सुना डीएसपी ट्रैफिक का ये कहना था कि हादसा पर काबू पाने के लिए ये आगाही वाक़ की गई है। जी, ईद की छुट्टियां खत्म हो जाने के बावजूद आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर चनासी के मकाम पे। यहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगा हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे क्या देखा। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे बर्फबारी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बहुत अफसरदा करने वाली वो यहाँ पे लोग अपनी जो है एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते। यहाँ पे कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा है और जो है ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ है, बाकी वरना माहौल बहुत अच्छा है। फैसलाबाद से आए और फैसलाबाद में इस वक्त हम लॉन मतलब जब हम वहाँ से निकले थे हमने लॉन पहनी हुई थी और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो अब आप देख लें कि हम जैकेट्स में घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी वेरिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना रिच है और यहाँ पे टूरिस्ट को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि ये अल्टीमेटली ये हमारा कंट्री और हमें इसे साफ रखने की ज़रूरत है। मैं अभी भी देख रही थी वहाँ ऊपर भी लोग जो है वो कचरा फेंक रहे थे, उनको मतलब इतनी सेंस नहीं है कि ये नेचुरल एक हैबिटेट है और स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत कल्चर्ड एरिया से आते हैं, शहरों से आते हैं, उनको यहाँ आके थोड़ा इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। मैं हाइक करके आ रहा हूँ, वो ऊपर तक गया था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्फ़ पड़ी होगी। भाई मुझे अच्छा लगा, बट एक मसला है कि लोग फायर कैंप लगाते हैं यहाँ पे और फिर फायर्स लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट ख़राब होता है और उसके बाद ये कचरा फेंकते हैं। पैम्पर्स बाय द वे इधर पड़े हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आने वालों का ये कहना है जिस तरह हमने अपने आबा अजदाद से ये नेचर एनवायरनमेंट ली थी, उसी नेचर और इसी एनवायरनमेंट को जो है हमें अपनी आने वाली नस्लों को देना होगा।